हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। हमारा सब्जेक्ट है 206 वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेगा कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चेन ऑफ वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के कैसे कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में हमारे सिग्नल्स किस तरह के होते हैं जो काम आते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जो कम्युनिकेशन वर्ड हमारा अराइज हुआ था वो लेटिन वर्ड था कम्युनिकेयर। इसका मतलब क्या था? टू शेयर। तो कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे पास में क्या है, कोई बेसिक स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। मीन्स हमारे पास में दो एंटिटीज हैं, उनके बीच में हमको इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है, तो वो हमारे पास बेसिकली कहलाता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या हो गया, प्रोसेस हो जाएगा, मीन्स ऑफ कन्वेइंग, सेंडिंग। हम सेंडिंग भी करेंगे इन्फॉर्मेशन को, हम रिसीव भी करेंगे इन्फॉर्मेशन को, एंड हमको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस भी करेंगे। तो जो हमारा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर इंडिविजुअल्स और डिवाइसेस। कम्युनिकेशन दो डिवाइस के बीच में भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन उनसे ज़्यादा के डिवाइस के बीच में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, अपने पास में ट्रांसमीटर होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, और वो अपने सिग्नल का ब्रॉडकास्टिंग करेगा। जितने भी रिसीवर्स उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव कर सकेंगे, उनके पास फीचर होगा तो वो उसको रिसीव कर सकते हैं। तो हमारा मोर और इंडिविजुअल्स के बीच में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिनको कि मिला के हम सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, बिटवीन सेंडर और ट्रांसमीटर। हमारे पास जैसे डायग्राम में देखेंगे आप, ये हमारे पास में सेंडर है और ये हमारे पास में रिसीवर है। तो इनके बीच में हमको कम्युनिकेशन करना है, तो बेसिकली हमें कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारे कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए काम में है, उसको हम लेंगे। जो हमारा सिस्टम होगा विच प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, उसके अंदर थ्री बेसिक एसेंशियल पार्ट्स उसके अंदर काम आते हैं। पहला हमारे पास में है सेंडर, देन हमारे पास में है रिसीवर, और फिर हमारे पास में है चैनल। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, सेंडर से इंफॉर्मेशन अराइज होगी, ट्रांसमिट की जाएगी, वो वाया चैनल प्रोपोगेट करेगी, और रिसीवर के ऊपर वापस वो अपने रिसीव की जाएगी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा पूरा एस्टेब्लिश होगा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सेंडर जो हमारा बेसिक पहला वाला पार्ट है, सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज। मीन्स वो सेंडर, जैसे इंफॉर्मेशन अराइज हो रही है, जो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है वो कहलाएगा सेंडर। जो हमारा ट्रांसमिटिंग स्टेशन भी हो सकता है, और यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। चैनल बेसिकली क्या होगा, मीडियम, जिसके ऊपर से होके इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड अप टू द डेस्टिनेशन मींस रिसीवर। तो इस चैनल को बेसिकली हम जनरली मीडियम भी बोलते हैं, और मीडियम डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल है, कोएक्सियल केबल है, ये हमारे फ्री स्पेस है जो हम यूज करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, फ्री स्पेस है। तो इसके डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन पॉसिबल है, वायर्ड और वायरलेस चैनल, डिफरेंट टाइप के चैनल्स। नाउ रिसीवर क्या होगा, पर्सन, ये हमारे सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। इट कुड बी अ रिसीविंग स्टेशन भी हो सकता है ये वाला। और ये हमारे पास में बात करते हैं, जनरल हम बात कर रहे हैं और कोई लिसन कर रहा है, तो मैं अगर ट्रांसमीटर हूँ, सामने वाला रिसीवर है, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे हम, तो रिसीवर बेसिकली क्या होगा, अपना सिस्टम होगा जो हमारे पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करेगा, जो कि ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किए गए हैं। द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, हम देखते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं वो फॉर एग्जांपल बाय आवर जेस्चर्स, आवर साउंड्स, आवर एक्शंस एटसेट्रा कैन बी टर्म्ड एज सिग्नलिंग। बिकॉज ये जो हमारे, जैसे सपोज मैं किसी को बोल रहा हूँ तो अपनी साउंड हो सकती है, मैंने किसी को हाथ का इशारा किया तो अपना एक्शन हो सकता है। तो अपने एक्शन है, जेस्चर है, जो अपने बेसिकली एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, तो उनको हम सिग्नलिंग बोलते हैं। तो सिग्नल बेसिकली क्या हो जाएगा, एक सोर्स ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट सम इंफॉर्मेशन। तो सिग्नल बेसिकली क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे पास में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में काम आ रहा है, सहयोग दे रहा है, यूज आ रहा है। दिस सिग्नल हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये हमारा सिग्नल है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज आता है। तो हम बेसिक बात करेंगे हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रेवल करेगी, हमारे पास में कई डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी,
और अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगी, अपने मैसेज को कन्वे करेगी, उसको हम बोलते हैं सिग्नल। तो सिग्नल बेसिकली क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं सिस्टम की हम, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई जो ट्रेवल करेगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर टू कन्वे अ मैसेज, टू कन्वे अ इंफॉर्मेशन इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज सिग्नल। ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सिग्नल्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स के अंदर, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स, जिसका नाम आप अच्छी तरह सुना होगा आपने, एनालॉग एंड डिजिटल। और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स और हमारे फिर हमको क्लासिफाई कर रखे होते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स एंड द अपीरियोडिक सिग्नल्स। तो अब हम देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, जो कि हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है कम्युनिकेशन के अंदर, और प्लस उनके अंदर पीरियोडिक और अपीरियोडिक नेचर का बिहेवियर किस टाइप का हो सकता है। तो आप देखेंगे डायग्राम के अंदर कि हमारे पास स्टार्टिंग है टाइप ऑफ सिग्नल, दो तरह के हो गए ब्रॉड सेंस के ऊपर, एनालॉग एंड डिजिटल, और फिर एनालॉग एंड डिजिटल बोथ are further divided into the periodic signals and the aperiodic signals. Similarly, digital signal also divided into the periodic signals and the aperiodic signals. Now let us discuss these type of signals one by one. First is the analog signal. Analog signal हमारा क्या है, बेसिकली कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल है जो कि रिप्रेजेंट करता है टाइम वेरिंग क्वांटिटी को। कोई भी टाइम वेरिंग क्वांटिटी होगी उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फॉर्म के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम पे हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है टाइम और वाई एक्सिस पे ले रखा है मैंने उसका एम्पलीट्यूड। तो आप देखेंगे सिग्नल टाइम के साथ में कंटिन्यूस मैनर के अंदर वेरी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। दिस सिग्नल कीप्स ऑन वेरिंग, ये सिग्नल हमारा जो होगा टाइम के साथ में वेरी होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर टाइम के साथ में वेरी होगा अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ट्रांसड्यूसर की हेल्प से टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है, डिवाइस जो कन्वर्ट करता है जनरली नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। तो अब नाउ सपोज मैं थर्मोकपल या थर्मिस्टर जितने हमारे अवेलेबल ट्रांसड्यूसर्स हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए, उसकी हेल्प से अगर मैं इन टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, टेम्परेचर के हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कभी वेरी करेगा, कभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 28, कभी 18, तो उसके प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा अपन को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा हमको इस टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का, वो क्या होगा, अपना कंटिन्यूस इन नेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगा, हमारा एनालॉग सिग्नल। तो इस तरह से डिफरेंट हम क्वांटिटी मेजर करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे कई टाइप के ट्रांसड्यूसर जो होते हैं एनालॉग होते हैं, उनका जो आउटपुट होगा वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, कंटिन्यूसली विद टाइम, उनको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। Some forms of analog signals are the light signals है, लाइट की इंटेंसिटी हम कम सपोज कम ज़्यादा हो रही है तो लाइट सिग्नल्स हो गए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है हमारे पास, डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स है। ह्यूमन स्पीच सिग्नल्स, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी स्पीच है उसके अंदर डिफरेंट वेरी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमारा कंपोनेंट वेरी होगा, तो ये हमारे कितने आएंगे, इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल्स कहलाएंगे। एंड द कम्युनिकेशन जो हमारा एनालॉग सिस्टम की हेल्प से हो रहा है, एनालॉग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन या सिस्टम या एनालॉग कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे। मींस वो कम्युनिकेशन जो एनालॉग सिग्नल्स को यूज करके परफॉर्म किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। नाउ बात करेंगे डिजिटल की। आपके सुना ये कॉमन टर्म है, आज के हमारे जितने सिस्टम्स हैं वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द डिजिटल, बिकॉज डिजिटल के अंदर बहुत सारी एडवांटेज होती है जिसको हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे एनालॉग और डिजिटल को। तो अभी हमारा ये मोटिव नहीं, अभी हमारा मोटिव क्या है, समझना कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल बेसिकली क्या होंगे हमारे पास में, डिस्क्रीट इन नेचर, वो नेचर के अंदर डिस्क्रीट होंगे, मतलब कंटिन्यूस नहीं होंगे, वो क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, मींस नॉन कंटिन्यूस सिग्नल्स होंगे, जनरली नॉन कंटिन्यूस, उनको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। द सिग्नल हैज इंडिविजुअल वैल्यूज, सिग्नल के अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी यानी पास में डिनोटेड, इनको हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे टाइम के साथ में, which are not based on the previous values if they are derived at a particular instant of time। सिग्नल हमारे कंटिन्यूस नहीं होंगे, हमारे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज को शो करेंगे, उनको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल के अंदर जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होगी, एनालॉग इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू स्ट्रिंग ऑफ बिट्स के अंदर। क्या होती है बिट्स, अभी आप देखेंगे नेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ बिट्स में हम कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं हम डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसमिशन से पहले जो हमारा एनालॉग सिग्नल होगा
उसको मैंने बिट्स की फॉर्म के अंदर, स्ट्रिंग्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर तो हमारा सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 0s को। तो उसके अंदर क्या होगा, बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 है हाई या लो, हाई होगा तो बिट 1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, और लो होगा तो हम इसको बिट 0 से रिप्रेजेंट उसको हम करेंगे। तो जो हमारी बाइनरी डिजिट्स हैं में 1s एंड 0s फॉर्म के अंदर काम आती हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल। मीन जो सिग्नल इसको हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स 1 एंड 0, उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, जो बेस्ड होगा ऑन द डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर बेस्ड होगा, उसको हम बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये हमने देखा डिजिटल सिग्नल क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन कंटिन्यूस होंगे, कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज का उनके अंदर डिस्क्रीट नेचर होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहलाएंगे डिजिटल सिग्नल्स। और जनरली डिजिटल सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ 2 बिट्स 1 एंड 0s। तो उसके अंदर आउटपुट के अंदर जो भी हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी वो हमारे पास में रिप्रेजेंट होगी बाय ओनली स्ट्रिंग ऑफ 1s एंड 0s। और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जो डिजिटल सिग्नल्स की हेल्प से होगा, उसे हम बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। नाउ अब देखा आपने एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल दोनों ही दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड किए हुए होते हैं, क्लासिफाई किए हुए होते हैं, पीरियडिक सिग्नल्स एंड द अपीरियडिक सिग्नल्स। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। कोई भी हमारा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होगा उसको हम पीरियडिक के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं, वरना पीरियडिक सिग्नल कौन सा होगा, दैट रिप्रेजेंट इट्स पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक सिग्नल्स। मींस वो सिग्नल जो अपना पैटर्न को रिपीट करेगा टाइम के साथ में। ये जैसे जो भी उसका पैटर्न होगा वो टाइम के साथ में हमारा रिपीट होता रहेगा, उसको हम बोलते हैं पीरियडिक सिग्नल्स। जैसे आप देखेंगे डायग्राम के अंदर हमने दिखा रखी है एक साइन वेव फॉर्म। आप देखेंगे अपने पास में टाइम के साथ में ये वेव फॉर्म अपने पास में रिपीट हो रही है, सिर्फ अपना जो इसका शेप था वो हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे पीरियडिक सिग्नल। और ये सिग्नल कौन से टाइप का है, एनालॉग है, तो बोलेंगे पीरियडिक एनालॉग सिग्नल। सिमिलरली आप नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे आप, हमारा डिजिटल सिग्नल है 1 एंड 0, देन 1 एंड 0, 1 एंड 0, तो सेम मैनर के अंदर हमारा सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा पीरियडिक सिग्नल। और बिकॉज सिग्नल हमारा डिजिटल है तो ये कहलाएगा पीरियडिक डिजिटल सिग्नल। तो जनरली पीरियडिक सिग्नल्स जो हमारे होते हैं वो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स होते हैं, और उनकी जो अपन एग्जांपल ले सकते हैं, डायग्राम में दिखा रखी है। साइन वेव फॉर्म है जो हमारी पीरियडिक सिग्नल है, कंटिन्यूस साइन साइकिल्स अपन सेम साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी। स्क्वायर वेव फॉर्म है, सॉटूथ वेव फॉर्म है, एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप्स की वेव फॉर्म, तो ये कहलाएंगे पीरियडिक सिग्नल्स। मींस वो सिग्नल जो अपना पैटर्न को रेगुलरली रिपीट करते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं पीरियडिक सिग्नल्स। इनको एज्यूम्ड करना और इनको कैलकुलेट करना भी इजी होता है, बिकॉज हमें पता है सेम पैटर्न बार बार रिपीट होगा, तो इनको एज्यूम करना और कैलकुलेट करना भी इजी होता है। और नेक्स्ट जो हमारे सिग्नल्स हैं अपीरियडिक सिग्नल, मीन्स कोई भी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो अपना पैटर्न रिपीट नहीं करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स टाइम के ऊपर अपना रेगुलर पैटर्न को रिपीट नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं अपीरियडिक सिग्नल्स। द सिग्नल हैज इट्स पैटर्न कंटिन्यूड, सिग्नल का पैटर्न तो कंटिन्यूड होगा बट पैटर्न रिपीटेड नहीं होगा। हर बार आपको अलग पैटर्न मिल सकता है, हर साइकिल के अंदर आपको अलग पैटर्न मिल सकता है, तो वो रिपीटेड नहीं होगा पैटर्न, उनको हम बोलते हैं अपीरियडिक सिग्नल। तो हम देखा पैटर्न इज नॉट रिपीटेड, पैटर्न हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इनको अज्यूम करना कैलकुलेट करना इजी नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा पीरियडिक सिग्नल्स के अंदर से काफी इजी था उसको अज्यूम करना कि अगला इसका साइकिल किस तरह की होगी, बट यहाँ पे हमारा नेचर क्या होगा, रैंडम होगा जनरली, बिकॉज ये हमारे रैंडम सिग्नल्स होते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे साउंड सिग्नल्स हैं फ्रॉम रेडियो, ऑल टाइप्स ऑफ नॉइज सिग्नल्स है। नॉइज हमारा कोई बिहेवियर फिक्स नहीं होता है, नॉइज हमारे पास में डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन वेरी हो सकती है। इस टाइप के जो सिग्नल हमको मिलेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे अपीरियडिक सिग्नल्स। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर जो हमारा फर्स्ट डायग्राम शो कर रहा है उसमें हमने दिखा रखा है कि हमारे जो साइकिल्स थी, हमारे पास में एक साइकिल यहाँ पर आई, फिर नेक्स्ट साइकिल हमारे पास चेंज हो गई, तो पैटर्न रिपीट तो हो रहा है, मीन्स एनालॉग तो है, लेकिन उसका क्या है, शेप जो उसकी वेवफॉर्म थी रिपीट नहीं हो रही है, इसका जो बिहेवियर था वो रिपीट नहीं हो रहा है, इन इसको बोलेंगे अपीरियडिक एनालॉग सिग्नल। एज इट इज आप नीचे डायग्राम के अंदर आएंगे, नीचे हमारा सिग्नल क्या है, डिजिटल तो है, बिकॉज ये दो 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसकी जो शेप था वो हमारा वेरी हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे अपीरियडिक सिग्नल्स। तो मतलब 0 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, हर बिट अपने पास में अलग आ रही है, तो इसका जो डिस्क्रीट नेचर था वो वेरी हो रहा है,
साइकिल्स रिपीट नहीं हो रही हैं, इसको बोलते हैं हम अपीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। तो इस तरह से हमारे पास में देखा हमने कि हमारा जो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन एंड से लेके सेकंड एंड के ऊपर ट्रांसमिट करना विद द हेल्प ऑफ चैनल। तो ये कहलाए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के तीन बेसिकली पार्ट होते हैं, सेंडर, देन चैनल और रिसीवर। सेंडर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, फिर चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेगी और अल्टीमेट रिसीवर के ऊपर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है सिग्नल्स। तो सिग्नल बेसिकली क्या एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो अपनी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कन्वे कर रही है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। तो सिग्नल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एनालॉग नेचर के हो सकते हैं और डिजिटल हो सकते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा टाइम के साथ में, जबकि डिजिटल क्या होगा, हमारा डिस्क्रीट इन नेचर होगा। फिर इन दोनों सिग्नल्स को हमने डिवाइड किया पीरियडिक और अपीरियडिक सिग्नल्स के अंदर। पीरियडिक सिग्नल जो होगा हमारा टाइम के साथ में उसकी साइकिल जो होंगी रिपीट होंगी, उसका बिहेवियर जो होगा रिपीटेटिव होगा, वो पीरियडिक सिग्नल कहलाएगा। और जो अपीरियडिक सिग्नल्स होंगे वो हमारे रिपीटेटिव नहीं होंगे, टाइम के साथ में वो रिपीट नहीं होंगे, तो उनको बोलेंगे हम अपीरियडिक सिग्नल्स। ओके, थैंक्स।